और जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हो कि मैं खुद कोटक बैंक से 2,45,000 के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। अब आइए हम लोग प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और इतने परसेंट पे 5 लाख के जगह टोटल 7,13,600 कुछ रुपए बैंक में जमा करना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे हम कोटक बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, कोटक बैंक पर्सनल लोन को कैसे लेना है, कोटक पर्सनल लोन का फीचर्स बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, अभी का यानी 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। अगर आप एलिजिबल होते हो कोटक बैंक से तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको इंस्टेंटली 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिसके लिए केवाईसी से लेकर सारा प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। मतलब किसी भी प्रोसेस के लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमाउंट खुद अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और यहां तक कि आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार यहां 40 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो आज हम लोग 2024 का करंट न्यू प्रोसेस देखने वाले हैं कोटक पर्सनल लोन के लिए। इसके अलावा हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर से ईएमआई को भी कैलकुलेट करेंगे कि आज अगर हम लोन लेते हैं तो कल को हर मंथ मेरा ईएमआई अमाउंट कितना बनेगा। कहने का मतलब कि कोटक पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक साफ साफ कहता है कि कस्टमर का मंथली इनकम चाहे कम ही क्यों ना हो, अगर मेरे पास पर्सनल लोन लेने आता है तो हम उसे कुछ ना कुछ अमाउंट का पर्सनल लोन दे देंगे जी। लेकिन सवाल यह है कि कोटक बैंक किस किस लोगों को, किस किस कैटेगरी के लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। तो भैया देखिए, इसके लिए छोटा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों को फॉलो करना होगा। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जहां एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है कि जो भी व्यक्ति यहां से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनका उम्र कम से कम 21 साल से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक होना चाहिए। मतलब कि 21 साल के बाद से आप कोटक बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन 60 साल यानी कि रिटायरमेंट से पहले सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद जो पर्सनल लोन लेने वाले हैं वो सैलरीड पर्सन होने चाहिए और अगर सैलरीड पर्सन का सैलरी अकाउंट कोटक बैंक में है तो मिनिमम सैलरी 25,000 होना चाहिए। अगर सैलरी अकाउंट कोटक बैंक में ना होकर के किसी अदर बैंक में है तब कम से कम मिनिमम सैलरी 30,000 होना चाहिए, यानी पर मंथ नेट मंथली सैलरी 30,000 होना चाहिए। और यदि कस्टमर खुद कोटक बैंक का इंप्लॉय है तब उनका नेट मंथली सैलरी कम से कम 20,000 होना चाहिए। इसके बाद कस्टमर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लॉय, स्टेट इंप्लॉय, एमएनसी या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का इंप्लॉय होना चाहिए। पर जॉब चाहे जो भी हो, कम से कम 1 साल से सेम जॉब होना चाहिए, वही जॉब वो बंदा करते आ रहा हो कम से कम 1 साल से। फिर साथ में कस्टमर का क्रेडिट हिस्ट्री अगर बेहतर रहता है तो कोटक बैंक से 40 लाख तक का पर्सनल लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें मिल सकता है। ऐसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो कोटक पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99% से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट। जिन चीजों की जरूरत होगी उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। चलिए, एलिजिबिलिटी समझने के बाद अब हम कोटक पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। कोटक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सभी लोगों को इस पेज पे आना होगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करते हैं तो इस फॉर्म पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि कुल मिलाकर 3 स्टेप में लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब कि टोटली 3 स्टेप है, उसके बाद आपका लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। यहां तक कि एलिजिबिलिटी के अनुसार एट ए टाइम आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो चलिए पहला स्टेप को फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं। इस पेज के फर्स्ट कॉलम में अपना फुल नेम एंटर करना है जो पैन कार्ड पे है। ठीक है। सेकेंड कॉलम में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। थर्ड कॉलम में करेंट सिटी, अभी आप जहां रहते हो वहां का नाम एंटर करना है, करेंट शहर का नाम, या फिर अगर शहर का नाम इन सब में से नहीं है तो फिर अदर को क्लिक करें। उसके नीचे अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके नीचे इंप्लॉयमेंट टाइप कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसे सेलेक्ट करना है। पर ध्यान रहे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपका प्रोसेस दूसरा हो जाएगा। यहां आप देखो, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड को क्लिक किया है तब आपका प्रोसेस यहां से दूसरा हो जाता है। कुछ देर में हम लोग उस प्रोसेस पर भी आएंगे। ऐसे में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहां फर्स्ट कॉलम में अपना पूरा नाम एंटर करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर थर्ड कॉलम में ईमेल आईडी, फोर्थ में डेट ऑफ बर्थ, फिफ्थ कॉलम में पैन नंबर, उसके नीचे बिजनेस कब से चल रहा है वो एंटर करना है, 3 साल है या 3 साल से ज्यादा है या कम है, ये सब एंटर करना है। उसके बाद फिर अपना एनुअल टर्नओवर आपका क्या है वो एंटर करना है। फिर करेंट सिटी ऑफ बिजनेस यानी आपका
बिजनेस किस शहर में चल रहा है वो एंटर करना है। इस तरह से ये सारा डिटेल फिल करते हुए बॉक्स को टिक करके अप्लाई नाउ को क्लिक करके आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ नीचे नेट मंथली सैलरी को फिल करके वेरीफाई विथ ओटीपी को क्लिक करें। फिर मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां एंटर करके बॉक्स को टिक करते हुए वेरीफाई को क्लिक करना है। अगले पेज में अपना पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करना है। अगले पेज में सीआरएन नंबर दिखेगा, यहां सीधा सीधा प्रोसीड करना है, में छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी जाएगा, उसे यहां फिल करके वेरीफाई करना है। अब आप सभी लोगों को अपना अपना करंट एड्रेस फिल करना होगा। यहां पूछा जा रहा है, बैंक ऑप्शन देती है, क्या आपके आधार का जो एड्रेस है आपका वही करंट एड्रेस है? अगर नहीं है तो फिर नो को क्लिक करके अपना करंट एड्रेस ये सारा कॉलम में अच्छे से फिल कर लेंगे, और अगर है तो फिर यस को क्लिक करके अपना आधार नंबर को फिल करना है और ऐसा करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। अच्छा, इसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके वेरीफाई करना है, तब जाकर आधार ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा और आपका एड्रेस जो है वो सामने शो करेगा। अगर ये डिटेल सही हो तो फिर बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू को क्लिक करना है। अगले पेज के फर्स्ट कॉलम में कंपनी का नाम, जहां आप जॉब करते हो उस कंपनी का नाम यहां एंटर करना है। उसके बाद डेजिग्नेशन यानी पद का नाम एंटर करना है। उसके नीचे वर्किंग ईमेल आईडी यानी कंपनी का जो ईमेल आईडी है उसे यहां एंटर करना है। तीसरे कॉलम में सैलरी अकाउंट किस बैंक में है वो सेलेक्ट करें और कंटिन्यू को क्लिक कर दें। अब आप लोग लोन के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो ये आपको सामने पता चल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं खुद कोटक बैंक से 2,45,000 के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। 2,45,020 रुपए, जैसा कि आप लोग यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब कम से कम 50,000 का लोन यहां आप ले सकते हो। ये जो आप यहां देख सकते हो ना, कम से कम आपको 50,000 का लोन तो लेना ही होगा, और मैं कोटक बैंक में ज्यादा से ज्यादा 2,45,000 के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ अभी इंस्टेंट पर्सनल लोन है, मतलब अगर आपको इतना ही पर्सनल लोन का जरूरत है और तुरंत जरूरत है तब तो सही है। लेकिन अगर आपको 40 लाख तक का लोन अमाउंट चाहिए ना, तब फिर डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई होगा ना, तब बैंक वालों से आप बात करोगे तो आपका लोन अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां देख सकते हो कि 15 से 17% तक चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जब मैं ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होऊंगा कोटक बैंक से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया जाएगा। यहां आप लोग जितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो उसे सेलेक्ट करना है। फिर कितने मंथ का ईएमआई बनाना चाहते हो, मतलब कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए आप लेना चाहते हो, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे में वहीं नीचे पता चल जाएगा कि आपका ईएमआई, जो मंथली ईएमआई कटेगा वो कितना होगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हो कि मेरा मंथली ईएमआई इतना है। ठीक है, एज सुटेबल अपने हिसाब से सब सेलेक्ट करके प्रोसीड को क्लिक करना है। अब हम लोग फाइनल स्टेप में एंटर कर चुके हैं। यहां आप सभी लोगों को अपना अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कराना होगा। इसे लेकर दो ऑप्शन मिलता है। पहला, अपने उस बैंक अकाउंट को जिसके थ्रू आप अपना लोन लेना चाह रहे हो, यानी सैलरी अकाउंट होगा हो सके मे बी, या फिर करेंट अकाउंट होगा अगर आप सैलरीड पर्सन होगे तब, उस अकाउंट का जो लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट होगा ना, उसे यहां अपलोड करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है नेट बैंकिंग का, उस अकाउंट से नेट बैंकिंग वेरीफाई करा लेना है अगर उस अकाउंट से नेट बैंकिंग है तब। उसके बाद अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहां आप सभी लोगों के सामने थैंक यू का पेज सामने आ जाएगा। फिर कुछ देर में बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर यहां से सब कुछ सही रहता है तो फिर आप ज्यादा लोन अमाउंट चाहते हो तो आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। अगर आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे करवाना चाहते हो, 15-17% से कम करवाना चाहते हो, तो मे बी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस तरह का बेनिफिट मिलता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, अगर आपका सब कुछ सही रहा तब। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर आप जिस अकाउंट में पैसे लेना चाहते हो उस अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देन लास्ट वन क्लिक में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब हम ये समझते हैं कि कोटक बैंक ही क्यों, आखिर कोटक बैंक अपने पर्सनल लोन पे क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले बैंक कहता है कि कोटक पर्सनल लोन को ना हम बिल्कुल डिजिटल प्रोसेस में देंगे जी। किसी भी कंडीशन में बैंक आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां एलिजिबल होने के बाद कम से कम 50,000 का लोन तो लेना ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन प्रोवाइड यहां किया जा सकता है। ऐसे अगर इंस्टेंट लोन चाहिए तो 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन आपको वहीं एलिजिबिलिटी के दौरान ही मिल जाता है, जिसका
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99% से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग रेट से कोई बैंक लोन नहीं देता, तो यहां भी एलिजिबिलिटी को देखते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट तय होगा। और इस लोन का रीपेमेंट टेन्यूर यानी पैसे चुकाने का जो अवधि होगा ना, वो 1 साल से लेकर 6 साल, यानी कि कम से कम 1 साल में सारे पैसे को आप चुका सकते हो जितना भी आपने लोन अमाउंट लिया, और ज्यादा से ज्यादा 6 सालों का समय आपको रीपेमेंट के लिए मिल सकता है। इसके बाद कोटक पर्सनल लोन पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें कहने का मतलब यह हुआ कि मान लिया जाए आपने 20 लाख का लोन लिया कोटक बैंक से, ठीक है जी, और आपने खर्च किया मात्र 10 लाख, मतलब कि 10 लाख रुपए खर्च हुए आपकी जरूरत के अनुसार और 10 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं। तो फिर पड़े हुए अमाउंट जो है वो पड़े हुए अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जो आपने अमाउंट खर्च किया ना, उस अमाउंट पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अच्छा, फिर बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स की फैसिलिटी मिल जाती है। कहने का मतलब कि अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है, ठीक है, किसी भी बैंक से, और अब आप चाह रहे हो कि मेरा लोन किसी अदर बैंक से नहीं चल के बल्कि कोटक बैंक से चलना चाहिए, तो आप उस बैंक से बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी ले सकते हो कोटक बैंक में, ठीक है, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होगा। इसके अलावा ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स का झंझट और ना ही सिक्योरिटी या गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। अच्छा, एक पर्सनल लोन पे हमें इससे ज्यादा और क्या फीचर्स चाहिए? अच्छा, अब हम लोग एक बार फी एंड चार्जेस को भी देख लेते हैं जी, कि कोटक पर्सनल लोन पे हमें क्या क्या चार्जेस देना होगा। तो सबसे पहले भैया हमें प्रोसेसिंग फी देना होगा। लोन प्रोसेस कराते समय अप टू 3% का चार्ज बैंक काट लेगी, ठीक है जी। प्रोसेसिंग चार्ज जो है अप टू 3% तक का लिया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट रेट 10.99% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 25% पर एनम तक जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। फिर ओवरड्यू 3% पर मंथ, ईएमआई बाउंस करने पे 500 रुपए लिया जाएगा। फोरक्लोजर यानी कि चुने गए समय से पहले पैसे चुकाने पर 2 से लेकर 4% तक का चार्जेस बैंक आपसे ले सकती है। उसी तरह से ये सारा चार्जेस है जिसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अब बात रही ईएमआई कैलकुलेटर की, तो आइए फटाफट हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर से अलग अलग ईएमआई अमाउंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति कोटक बैंक से 50,000 का, बस 50,000 का लोन लेता है, ठीक है जी, जिसका कि इंटरेस्ट हम रखते हैं 14% यानी 14% स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो हमने 14% का रेट रखा है। 12 महीने के लिए वो लोन लेना चाहता है, तो 12 महीने तक हर महीने का ईएमआई होगा 4,489 रुपए, जहां एक साल में 50,000 के बजाय 53,872 रुपए बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद मैं जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुआ था उतना पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए लोन अमाउंट के लिए मैं एलिजिबल हुआ था, ठीक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं 15.5%, टेन्यूर रख देते हैं 4 साल, यानी कि 4 साल में हमें उन सारे पैसों को चुकाना है। तब 4 साल तक हर महीने का ईएमआई होगा 6,740 रुपए। और इस केस में अगर मैं लोन लेता हूं तो 2,40,000 के बजाय 3,23,500 कुछ रुपए बैंक में जमा करना होगा। उसी तरह से अगर कोई 5 लाख का लोन लेता है अगले 5 साल के लिए, यानी कि 5 साल का ईएमआई वो बनवाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 15%, तो इस हिसाब से 5 साल तक हर महीने का ईएमआई होगा 11,894 रुपए। इसका ईएमआई अगर हर महीने का जो ईएमआई होगा ना, वो इतना होगा 11,894 रुपए। और इतने परसेंट पे 5 लाख के जगह टोटल 7,13,600 कुछ रुपए बैंक में जमा करना होगा। तो अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है, या तो वही जवाब दे दिया जाएगा, या फिर उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हो। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों कोटक बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने कोटक पर्सनल लोन का सारा डिटेल, सारा प्रोसेस अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, अच्छे से आपने अप्लाई भी कर लिया होगा। हो सके आप एलिजिबल भी हो चुके होंगे कोटक पर्सनल लोन के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की? चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।